हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि 4.0 को लेकर के यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 को लेकर के विज्ञापन की जो आशंका बार बार ये जताई जा रही थी कि कब आएगी या फरवरी में दिया जाएगा, तो यहाँ पर ये क्लियर कट शब्दों में और क्लियर कट कर दिया गया है कि आपका विज्ञापन जो है वह मार्च में दिया जाएगा। होली तक संभावित ये सूचना दिया गया है कि होली तक आपका विज्ञापन जो है वह आ जाएगा 4.0 का। यहाँ पर दो तीन बातें हैं जो निकल करके सामने आ रही हैं, उन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो है, इस बार ये कहा जा रहा है कि 4.0 में सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, गृह विभाग में सीटों की संख्या तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन सर्वाधिक सीटों की संख्या बिहार शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार का टारगेट है इस बार कि अधिक से अधिक संख्या में विज्ञापन निकाला जाए। और नेक्स्ट जो बातें हम लोग करेंगे, विज्ञापन को लेकर के जो बातें हो रही है, विज्ञापन अब क्लियर हो चुका है। अब ये नहीं है कि फरवरी में आएगा, मिड फरवरी में आएगा या लास्ट फरवरी में आएगा, अब ऐसी कोई बात नहीं है। मिड फरवरी की बात अब यहाँ पर नहीं किया गया, आपको बताया जा रहा है कि विज्ञापन होली तक संभावित है। और सबसे बड़ी बात है खास करके बिहार के विद्यार्थियों के लिए डोमिसाइल को लेकर के, तो डोमिसाइल को लेकर के भी इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट दिया गया है। उन सारे जो तथ्य हैं उन सब पे एक बार हम लोग बात करते हैं और देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले एक बार इस न्यूज़ पे हम लोग ध्यान देते हैं। कहता है यहाँ पर कि बिहार सरकार एक बार फिर चुनावी वर्ष में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोलने जा रही है और गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा समेत अन्य विभागों को मिलाकर लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्ती देने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में रहेंगे। टीआरई 4 के तहत लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती निकलेगी, जिसकी अधिसूचना होली तक आने की संभावना है। बता दें कि बीपीएससी के माध्यम से है ना टीआरई 1, 2, M3 की परीक्षा हुई, जिसमें वर्तमान में टीआरई 3 की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसका पदस्थापन होने के बाद बचे हुए सीटों का रोस्टर क्लियरेंस करके मानक के अनुरूप नए पदों का सृजन करके रिक्तियां निकाली जाएगी, जिसमें जो शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित हुए हैं उन सीटों को टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। क्या करें, टीआरई 4 में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और यही वजह है कि शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि इस बार सीटों की संख्या 4.0 में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उन्होंने मतलब इसका एक समझिए कि एक डिजिट भी बताया कि लगभग 1.5 लाख से कहीं ज़्यादा सीटों की संख्या होगी, 1.5 लाख से कहीं ज़्यादा सीटों की संख्या होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि इस बार कंप्यूटर शिक्षक की भी बहाली किया जाएगा। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि 4.0 में खास करके पीआरटी 1 to 5 के जो विद्यार्थी हैं, यानी कि 1 to 5 के सीटों की संख्या इस बार सर्वाधिक देखने को मिलेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार टीआरई 4.0 में यानी कि 1 to 5 जो क्लास के जो शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला जाएगा उसमें अप्लाई करने वालों की संख्या भी सर्वाधिक होगी, लगभग 4 से 6 लाख के बीच में। ये भी जताया जा रहा है कि इतना अप्लाई ज़रूर इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि सीटों की संख्या सर्वाधिक इस बार होने वाली है, क्योंकि चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सारी प्रक्रिया बिहार सरकार आपके सामने लाएगी। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी जो बात है, खास करके जिस तरह से उत्तर प्रदेश अन्य जगहों के जो विद्यार्थी हैं डोमिसाइल का फ़ायदा उठा करके, है ना, निवास प्रमाण पत्र बना करके बिहार के यानी कि हक और अधिकार को उन्होंने छीना, इस तरीके से मतलब भ्रष्टाचार भी देखने को मिला होगा आपको। तो यहाँ पर बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये लगता है कि डोमिसाइल को लागू कर देना चाहिए। खास करके बिहार के विद्यार्थियों की मांग रही है और राजनीतिक जो सरगर्मी है वो भी कभी कभी गर्माता हुआ नजर आता है।
अब यहाँ पर देखेंगे, कहता है कि इधर शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लगातार डोमिसाइल की मांग की जा रही है। डोमिसाइल की मांग की जा रही है, इसके पीछे भी बहुत ऐसे कारण हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सारे राज्य में और उस क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। पहली प्राथमिकता मतलब उस क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों की होती है, तो बिहार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद ये कहता है कि डोमिसाइल की मांग की जा रही है, जिसको लेकर विभाग भी अपनी स्तर विश्लेषण करने में जुटी है। सबसे बड़ी बात है, आधिकारिक सूत्रों की माने तो 90% सीट बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहने वाली है। साथ ही फर्जी डोमिसाइल पर रोक लगाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बड़ी बदलाव करने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जिस डोमिसाइल की नीति को, सिस्टम में पद्धति को लागू करने की बात किया जा रहा है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कम से कम 90% सीटों को रिजर्व किया जाए सिर्फ बिहार के विद्यार्थियों के लिए, और 10% में अन्य राज्यों के जो भी विद्यार्थी हैं उनको, है ना, शामिल करने की बात की जा रही है। हालांकि यहाँ पर 90% से भी कहीं ज़्यादा सीटों को रिजर्व करने की बात भी, है ना, उठ रही है। और हो सकता है डोमिसाइल पर कुछ नया अपडेट जो है उस समय, यानी कि उस समय की बात है जब यहाँ पर मतलब नोटिफिकेशन जो मार्च में आने वाली है, जो होली में आने वाली है, हो सकता है कुछ ना कुछ बदलता हुआ दिखेगा, यहाँ पर बदलता हुआ दिखेगा। देखिए, अभी अगर हम लोग बात करें, जैसे सीट तो 1.5 लाख प्लस रहेगा, हो सकता है 1.5 लाख प्लस ही रहे, लेकिन बात यह है कि यदि आप बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, 9-10 की तैयारी कर रहे हैं और 11-12 की तैयारी कर रहे हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो टाइम आपको जो लंबा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि विज्ञापन अगर मार्च में आएगा तो एग्ज़ाम का डेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा तो खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी तैयारी अभी बढ़िया नहीं हुआ है, जिनका तैयारी अच्छा नहीं हुआ है, जिनका लेवल बीपीएससी में टीचर बनने के लिए अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं, उनके लिए एक अवसर है, एक बेहतर अवसर है। अवसर की अगर बात करें तो जैसे में उनको मौका मिल रहा है यहाँ पर सेल्फ स्टडी करने का, तो सेल्फ स्टडी करके ही आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, ये पहली बात है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें अपनी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किन किताबों को पढ़ना चाहिए, इसकी तैयारी के लिए सटीक किताबें क्या होना चाहिए, बहुत ऐसी बातें हैं जो दिमाग में चलता होगा। और हम उन विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं जिनको लगता है कि 4.0 में हमें एक सीट चाहिए, तो एक सीट चाहिए तो सिर्फ सीट का सपना देखने से, ख्वाब देखने से सीट तो पूरा नहीं होगा, बल्कि उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो जब सवाल ये बनता है कि हमें सेल्फ स्टडी करना ही है, क्योंकि सबसे बेटर जो तैयारी होता है, सबसे बेटर तैयारी, चाहे कोई भी कुछ भी आपको करवा दे, कुछ भी पढ़ा दे, ऑफलाइन बहुत सारा चीज़ें आप कर भी लीजिएगा, तो गारंटी नहीं कि आप इस चीज़ को कंप्लीट ही करिएगा। अंततः आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। आपको अपने सब्जेक्ट का रिवाइज, प्रैक्टिस और स्टडी, जो स्मार्ट स्टडी होता है, उन सारे पक्षों पर फोकस आप ही को करना होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा कि हमें अपनी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम मई में हो, या हो सकता है थोड़ा सा और लंबा अगर टाइम ले, है ना, तो हो सकता है कि जून के 1st और 2nd वीक में आपका एग्ज़ाम ले लें। तो एक अच्छा मौका है, एक अच्छा कहे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए अवसर है चीज़ों को कंप्लीट करने का। और एक बार में 4.0 का जैसे ही नोटिफिकेशन देगा, इंतज़ार मत करिए, क्योंकि ये तो गारंटी है कि आपका 4.0 आ रहा है। एग्ज़ाम होगा, हो सकता है एग्ज़ाम में थोड़ा सा, है ना, विलम्ब हो जाए, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा अवसर होगा। आपकी जो तैयारी है वो संपूर्ण तरीके से हो जाएगी, आपका रिवाइज है वो संपूर्ण तरीके से हो जाएगा, और आप जो प्रैक्टिस करते हैं उस प्रैक्टिस करने का एक अच्छा अवसर और मौका भी मिलेगा। रहा सवाल, अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है आपके तैयारी के क्रम में, क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए लाइफ में, ये इम्पोर्टेंट
होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 1 to 5 का तैयारी करते हैं तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप जीएस 40 नंबर जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। उसी तरीके से सब्जेक्ट कम्बिनेशन जिनका हिस्ट्री है और पॉलिटी है, जिनका हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जिनका हिस्ट्री इकोनॉमिक्स है, उनके लिए भी एक सटीक किताबें हैं। और सटीक किताबों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बेहतर जो किताबें हैं बिहार सरकार की किताबें हैं एससीईआरटी। इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, एससीईआरटी सबसे परफेक्ट और सबसे सटीक किताबें हैं। अगर आप साइंस और मैथ की बात करें जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है या कोई भी सब्जेक्ट की बात करें एससीईआरटी से, जैसे में अगर हम लोग बात करें जो बिहार सरकार की किताबें हैं एससीईआरटी, एससीईआरटी प्लस में आप चाहें तो एनसीईआरटी को ऐड कर सकते हैं, एनसीईआरटी को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसी एससीईआरटी से 1 to 5 के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं और इसी एससीईआरटी का जो संदर्भ है 6 to 8 के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं और इसी एससीईआरटी और एनसीईआरटी का जो संदर्भ है 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। आपके लिए क्या ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और अगर समझ नहीं आता है तो 2 काम करिए। सबसे पहला, आप जिस कंपटीशन यानी कि 1 to 5 का तैयारी करते हैं 6 to 8 पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो भी हो, उसका सिलेबस निकालिए और एक बार स्टडी करिए। अभी भी बहुत अच्छा मौका है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, कहाँ से पढ़े, कहाँ से शुरू करें, यही समझ में नहीं आता और कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये फिर आपके लिए टाइम बर्बाद हो जाएगा और आपकी जो सटीक तैयारी होनी चाहिए वो सटीक तैयारी नहीं हो पाता, जिसके वजह से आपका कट ऑफ जो है यानी कि 120 प्रश्नों में 120 प्रश्नों में पीआरटी की अगर बात करें तो आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। वजह है और वजह आपको ढूंढना होगा, वजह जो है आपको ढूंढना होगा। तो इन किताबों से हमारे सिलेबस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझना होगा। उसी तरह से जीएस में भी है। जीएस में 40 नंबर का अगर इतिहास पढ़ना है तो इतिहास में सब कुछ पढ़ना नहीं है, एक किताबें काफ़ी है और वहीं से बार बार सवाल पूछा गया है। जैसे में हम लोग साइंस की बात करें सब्जेक्ट कम्बिनेशन में, तो साइंस में सबसे बेहतर एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिए। 9th 10th पे भी अगर कमांड आपका हो जाता है, 9th 10th पे कमांड अगर आपका हो जाता है तो काफ़ी है, बहुत बढ़िया है। आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा और री एग्ज़ाम का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उन सारे प्रश्नों को उठा करके मूल्यांकन करिए और किताबों में ढूंढिए, नहीं मिले तो बोलिएगा। सारे के सारे प्रश्न जो है वहीं एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सीट चाहे जितना भी आए, है ना, ये तो कन्फर्म है कि सीट आएगी। जब सीट आएगी और ये भी तय कर दिया गया कि आपको होली तक संभावित है, होली तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, तो होली तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो आपके लिए कितना बेहतर अवसर है, कितना अच्छा अवसर है कि आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बहुत बेहतर। टाइम जैसे आपको मिलता है तो आप अपनी तैयारी को डिले नहीं करिए बल्कि और सक्रिय और एक्टिव करने लगिए। जितना एक्टिव आप रहेंगे लाइफ में, एक सीट रिजर्व होने के बाद, जैसे में मानते हैं कि अगर आप 4 महीना 6 महीना अगर 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लेते हैं तो 6 महीना के बाद आपकी चीज़ें जो है बदल जाएगी। जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद जो करना है करिए। मात्र 5 से 6 महीने तक आप हार्डवर्क करिए, कहीं भी पढ़ रहे हैं हार्डवर्क करिए और सेल्फ स्टडी करिए। इससे बेहतर स्टडी नहीं हो सकता। अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो एक सीट आपका कन्फर्म होगा। लेकिन याद रखिएगा, सेल्फ स्टडी का तरीका होता है, सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा। सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि लड़का लोग सिर्फ पढ़ रहा होता है ना, हाइलाइटर कर रहा होता है, बस इतना से आप चाहते हैं कि आपका इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ ये कमांड हो जाए, तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। सिर्फ पढ़ने से ज़्यादा 4 से 5% ही नॉलेज बढ़ती है। तो बस इतना याद रखिए कि आखिर हम कैसे पढ़ें, कैसा हम तैयारी करें ताकि हमारा स्टडी जो है बहुत बेहतर हो जाए, है ना। तो चलिए ये एक सूचना थी जिसके बारे में चर्चा हुआ। अब आप अपनी रणनीति बनाइए, आप अपने तरीके से क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, है ना, टाइम टेबल बनाइए और एकदम लग जाइए, क्योंकि ये कन्फर्म है नोटिफिकेशन होली तक आएगा और 2 महीने के बाद, है ना, 2 महीने के बाद आपसे एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।